नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के मन में एक सवाल बन घूमता है, जैसे कैसे खोजें अट्रैक्टिव और गुड रिटर्न स्टॉक जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हुए दिख सकें। अगर आप भी शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक को चुनना क्यों जरूरी है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन हर शेयर से पैसा नहीं बनता है। असली गेम यही है, ऐसे स्टॉक को चुनना जो लंबे समय तक ग्रोथ और प्रॉफिट दे सके। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, इसके लिए आज हम सबसे पहले 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को आप खोज कर उसमें इन्वेस्ट कर कर एक स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर अट्रैक्टिव स्टॉक खोजने के तरीकों की बात करें तो उसमें सबसे पहला तरीका जो आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखना। यानी किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल देखें कि उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है। जिन कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत हो वही लंबे समय तक अच्छा रिटर्न देती हुई दिख सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है किसी भी स्टॉक को सर्च करने का, उसके बारे में जानने का, तो आप स्टॉक को सबसे पहले उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखकर ही पिक करें। हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है फ्यूचर ग्रोथ इंडस्ट्री। हमेशा ऐसा स्टॉक चुने, ऐसा सेक्टर चुने जिसमें आने वाले 5 से 10 सालों में बूम की संभावना हो, यानी उस इंडस्ट्री के ग्रोथ करने की संभावना ज़्यादा हो। जैसे प्रेजेंट में ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक, डिजिटल टेक, फार्मा, इंफ्रा आदि ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको 5 से 10 सालों में काफ़ी अच्छा बूम आता हुआ दिख सकता है। आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को खोजने में और फ्यूचर ग्रोथ इंडस्ट्रीज को खोजने में, जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलता हुआ दिख सके। हमारा तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की कितनी ईमानदारी और अनुभवी है, इस चीज़ की नॉलेज आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए ले सकते हैं। फ्रॉड केसेस वाली कंपनियों से हमेशा बचना चाहिए। जिन कंपनियों में किसी तरह के फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं या उनका बैलेंस शीट अच्छा देखने में नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंपनियों को आपको स्टॉक में निवेश करने से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट आता है वैल्यूएशन एंड प्राइस। पी रेशियो और पीवी रेशियो देखें। बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक से बचें। फेयर वैल्यूएशन पर ही खरीदे गए स्टॉक आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न देते हुए सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है तो उन स्टॉक्स में निवेश करने से बचना चाहिए। भले कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा हो, अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो उन कंपनियों में निवेश करने से हमेशा बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करिए जिनमें डिविडेंड मिलता हो और लॉन्ग टर्म विजन हो उस कंपनी का। यानी जो कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं तो उनमें निवेश करने से आपको डबल फायदा होता है। यानी जब उनका शेयर आप लेते हैं कम प्राइस पे, जब वो हाई प्राइस पे जाता है तो वो प्रॉफिट तो आपको मिलता ही है। साथ में बहुत सी शेयर मार्केट में ऐसी कंपनियां जो साल में 3 से 4 बार तक डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती हुई दिखती हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने की योजना बनाएं तो हमेशा ऐसी कंपनी को पिक करें जो लॉन्ग समय से, यानी लंबे समय से डिविडेंड प्रोवाइड करती चली आ रही हो और जिनके डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को लगते हों। एक एग्जाम्पल से अगर समझें तो प्रेजेंट में जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से आईटी सेक्टर और ईवी सेक्टर और सोलर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें भविष्य में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलती हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट देखने को मिलता है। तो इन सेक्टर्स की कंपनियों के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनियों को चुन के आप उनके स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। जब आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें उस स्टॉक के बारे में। अगर किसी से आप सलाह लेके इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो भविष्य में रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, याद रखिए अट्रैक्टिव स्टॉक चुनना ही काफ़ी नहीं होता है, उन स्टॉक्स में विविधता ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो सारा पैसा उसी कंपनी में न लगा दें। एक सेक्टर्स की कंपनियों में सारा पैसा ना लगाकर आप अलग अलग सेक्टर्स की कई कंपनियों में अलग अलग पैसा निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क रहता है वो बहुत ज़्यादा तक कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्तर तक रिस्क कम हो जाता है, जिससे भविष्य में
स्टॉक से रिटर्न्स मिलने की आपकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही नॉलेज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।